हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का जॉब अलर्ट में मैथ्स विद भाटी सर के साथ स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में राजस्थान बिजली विभाग भर्ती JVVNL हेल्पर सेकंड में जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के सामने बड़ा इशू आ रहा है कि सर कैसे हम आंसर की चेक करें, हमें तो हमारा ही पेपर के जो आंसर दिए थे वही प्रोवाइड हो रहे हैं, हमें तो ऑफिशियल आंसर की मिल ही नहीं रही, तो फिर हम कैसे चेक करें कि हमारा क्वेश्चन सही था या गलत था। तो स्टूडेंट्स, कितने नंबर वालों की जॉब लगेगी ये भी डिस्कस कर लेंगे और ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और फ्रेंड्स, ध्यान देना, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे वैकेंसी का किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन था। आप सभी ने ये फॉर्म फिल से पहले भी चेक कर लिया था। अगर जिन स्टूडेंट्स के ध्यान में नहीं है तो एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन था वैकेंसियों का कि टोटल कितनी थी और कौन से डिपार्टमेंट से या कौन से बोर्ड से कितनी कितनी वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज भी है स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या है, टोटल थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मेन मोटो क्या है, वहाँ आते हैं। जैसे ही आपने स्टूडेंट्स, देखो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आंसर की का। जैसे आपने क्या किया स्टूडेंट्स, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है ये, तो आपने जैसे ही लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा स्टूडेंट्स, उसमें आपने जैसे ही फिल किया डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर लॉगिन का ऑप्शन आता है। आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद देखो मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन किया हुआ है, तो उस प्रकार डिटेल आपके सामने इस प्रकार शो होगी। जैसे मान लीजिए उसका नाम राकेश मीना है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर थे। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। इस प्रकार आपको स्क्रीन दिख रही होगी, क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर इन हिंदी, और आंसर की भी इस प्रकार से दिया हुआ है। आंसर की 0 रिप्रेजेंट्स 1 मार्क्स फॉर एवरीवन, और आपको इस प्रकार स्टूडेंट सब कुछ इसके नोट दिए हुए थे। और फिर राइज योर ऑब्जेक्शन, यहाँ सब्जेक्ट चूज कीजिए और उसके बाद यहाँ कैंडिडेट डिटेल फिल कीजिए। क्या है, डू यू वांट टू अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट करवाना चाहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको मान लो किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग रहा है, सर ये मेरा गलत होना चाहिए था, सही होना चाहिए था, लेकिन अभी तो आपको ये भी नहीं पता चला। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारी जो आंसर की आई है, ये हमारा केवल पेपर आया है कि हमने जो आंसर दिए थे वो आए थे। अभी बोल्ड क्या करने वाला है, एक ऑफिशियल आंसर की रिलीज, या कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड पेपर रिलीज करने वाला है कि उस पेपर के आधार पर उस डेट वाले बंदे, उस डेट वाले कैंडिडेट मिलान करें कि इन क्वेश्चन का ये आंसर रहने वाला है, ये क्वेश्चन। वो जैसे उन्होंने LDC का किया था, LDC का क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने एक मॉडल पेपर दे दिया और एक उसके आंसर की रिलीज कर दी। उसी प्रकार क्या करने वाला है, एक पेपर और एक इसके आंसर की सहित रिलीज करने वाला है। तो उसी के बेस पे आप अपने आंसर को चेक करोगे कि ये रहने वाला है। उसके बाद आपको ऐसा लगे कि सर ये गलत है, ये इसका राइट आंसर ये होना चाहिए था, तो आप सब्जेक्ट चूज कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जो भी है, उसके बारे में कैंडिडेट लिखें कि सर ये ऐसे होना चाहिए था, और उसका प्रूफ भी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवाएं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर की रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ की कौन कौन से बोर्ड से क्या कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, क्या कट ऑफ जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जयपुर में थी वैकेंसी, कितनी थी स्टूडेंट्स, 1360। फॉर्म लगभग कितने में थे, 225,000 कह सकते हैं हम, इतने मतलब 2.25 लाख फॉर्म के आसपास। और 1 एवरेज पोस्ट की, एक पोस्ट पे लगभग 165 कैंडिडेट। जिस टाइम ये फॉर्म फिल हुए थे उस टाइम की डिटेल है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। जोधपुर में कितनी पोस्ट थी, 338, फॉर्म 75,000, और एक पोस्ट पे कितने स्टूडेंट्स का आप कह सकते हैं कंपटीशन था, 221 का। अजमेर में देखिए 391 था और फॉर्म 65,000 और 166 का कंपटीशन था। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है एवरेज पर पोस्ट। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास RRVPM में 323 पोस्ट थी और 50,000 के आसपास फॉर्म आए थे और 154। ये उस टाइम के डाटा स्टूडेंट जिस टाइम फॉर्म फिल किया गया था। लेकिन अभी जो हमारे लास्ट में एग्जाम हुआ उस टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स लगभग 3 लाख हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। तो 3 लाख स्टूडेंट्स का कंपटीशन था। कितनी लगभग पोस्ट, 2400 प्लस पोस्ट पे, 2400 पोस्ट पे। अब स्टूडेंट्स मेन आ जाते हैं हम, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मेन पार्ट ये है हमारा, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आउट ऑफ 100 में, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। ये आउट ऑफ 100 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिन्होंने जयपुर बोर्ड से लगाया है जनरल के लिए, उसकी स्टूडेंट्स कट ऑफ रह सकती है 78 से 83 के अप्रोक्सीमेट। और स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, 80% पेपर इजी था, 20% पेपर टफ था। तो हम कह सकते हैं 75-80% इजी था, मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था। अब देखिए स्टूडेंट्स, OBC की क्या कट ऑफ रह सकती है, आपको OBC की पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। OBC की क्या रहेगी, OBC की रहेगी स्टूडेंट्स हमारी 75 से 80 और SC/ST की 67 से 73। ये किसकी है, जयपुर की। ये मैंने अभी अपडेट कर दिया स्टूडेंट्स, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के नंबर
नंबर देखने को मिले हैं, धीरे धीरे उनमें इंप्रूव हो रहा है, बच्चों ने इतना स्कोर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ स्टैंडर्ड लेवल की है। उसके बाद जोधपुर बोर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, 79 से 85 मान लीजिए यही कट ऑफ। अप्रोक्सीमेट देखिए स्टूडेंट्स +2 माइनस हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए स्टूडेंट्स ओबीसी की 76 से 82 और SC ST की 68 से 84। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स अजमेर से 77 82 के आसपास, 74 ओबीसी की रहेगी 74 to 78 और SC ST की 67 से 72। स्टूडेंट्स ये काफ़ी है इतना। आजकल देखिए स्टूडेंट्स हम क्या होता है जी, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ऐसा भी तो नहीं होता कि 100% एक्यूरेंसी रहेगी, उनमें से कुछ रॉन्ग भी हो जाते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स RRVPNL की रहेगी 78 से 80 के आसपास, जनरल की है ये। कहने का मतलब जनरल वाला 75 से अच्छे स्कोर में, मतलब 75 ना कह के 80 के आसपास जो आ रहा है, 75 से 80, क्योंकि 75 तो कम रह सकता है थोड़ा, लेकिन 80 के पास वाला सेफ है जनरल का। और ओबीसी वाले 75 में आराम से स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं। और यहाँ ओबीसी की क्या रहेगी 73 से 78 और SC ST की स्टूडेंट 66 से 72। तो ये स्टूडेंट्स हमारे स्टैंडर्ड कट ऑफ हो सकती है। और आप लोग भी जिन स्टूडेंट्स के इस प्रकार के मार्क्स बन रहे हैं, इनके अबाउट रह रहे हैं +2 माइनस, तो उनके 100% चांस ये है कि सिलेक्शन के वो बहुत नज़दीक है। तो उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम फिर से जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए थैंक्स, एंजॉय योर लाइफ, जय श्री श्याम।